नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आज की वीडियो होगी यहाँ से बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि इस व्याकरण हिंदी में बहुत समस्याएं उनको उत्पन्न होती है। तो जो आज की हमारी वीडियो होगी अलंकार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करता आता हूँ कि आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। आज जो हमारी वीडियो होगी वो होगी अलंकार। और इस अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको बोलते हैं आभूषण। ठीक है, इसको बोलते हैं आभूषण। अलंकार का मतलब आभूषण, सजावट, गहने, कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसका डिफिनेशन होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार करते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि कोई पद्य है या कोई काव्य है तो ठीक है कि उसका जो भी उपकरण होगा, उसकी जितना भी शोभा बढ़ाएगा, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इस अलंकार को हम दो भागों में देखते हैं। इस अलंकार को हम दो भागों में देखते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन दोनों भाग को हम एक एक करके डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे शब्दा अलंकार। और जो दूसरा वाला होगा दोस्तों, दो भाग मैंने बोला था, तो दूसरा वाला भाग जो है इसको बोलते हैं अर्था अलंकार। देखिए, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। अब शब्द के आधार पे भी कई भाग हैं, तो जो मुख्य हैं, जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी की हम बात करेंगे कि परीक्षा में जिससे समस्या आपको होती है उसी से बात करेंगे। आप देखते रहिए वीडियो को, वीडियो में बने रहिए। शब्दा अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जो आ जाता है इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। उसके बाद अगर इसकी बात अनुप्रास अलंकार की बात करें तो उसके बाद जो आ जाता है आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट जो आ जाता है श्लेष अलंकार। और भी कई अलंकार हैं, लेकिन हम तीन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है अर्थालंकार, इसमें भी कई उदाहरण जैसे पूछा जाता है, जैसे आपका उपमा। ठीक है, क्या उपमा अलंकार। उसके बाद जो इसके आगे आप देखेंगे उपमा के बाद आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक के बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद देखेंगे तो आपका हो जाएगा भ्रांति मान अलंकार। उसके बाद देखेंगे तो आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। और भी कई चीज मिलते हैं आपको इसमें। आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उसके बाद सीधे आप देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांति मान संदेह, और भी है, लेकिन इसी से क्वेश्चन आता है। तो क्यों भाई हम फालतू देखें, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को देखेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं शब्द अलंकार। देखिए, शब्द के आधार पे कई डिवाइड किया गया अलंकारों को, जिसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार को देखें तो इसमें एक चीज बात देंगे, किसका देखेंगे, शब्द का। और इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपका जो है ये शब्द न होकर शब्द वाला जो है ये वाला हो जाएगा आपका वर्ण हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा शब्द। समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अब वर्ण में क्या है भैया, इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रास अलंकार को क्या कहेंगे, तो एक ही वर्ण की
बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्ण हो गया, मैंने लिखा बार बार आवृत्ति, एक वर्ण, ठीक, बार बार आवृत्ति। तो एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ठीक, ये भी उदाहरण आपका अनुप्रास अलंकार में हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मुदित महिपति मंदिर आए और सेवक सुचित सुमेत बुलाए, तो ये भी आप क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, और अगर यमक अलंकार की बात करें तो इसमें तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अब इसमें शब्द की, इसमें क्या होगा, शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाएगी। अगर इसको देखते हैं, उदाहरण आपको लिख रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां एक शब्दों की, ठीक है, जहां एक शब्दों की एक ही बार आवृत्ति हो, जहां एक शब्दों की एक ही बार आवृत्ति हो, जहां एक शब्दों की एक ही बार, जहां एक शब्दों की आवृत्ति एक ही नहीं, दो या दो से बार अधिक, जहां एक शब्दों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। ठीक है, जहां दो या दो से अधिक बार हो, ठीक है, और अर्थ क्या हो, अलग हो, ये भी ध्यान देना है, अर्थ अलग हो, उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक या दो बार से अधिक हो, ठीक है, ये एक या दो बार से अधिक हो और अर्थ क्या हो, अलग हो, बस ये आपका यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का एक फेमस उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, तो ये आपका किसमें है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक का होता है सोना, तो आपने बचपन से ही पढ़ते हैं आप, तो ये आप डिफिनेशन ध्यान दीजिए। देखिए, श्लेष अलंकार की बात करें तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लेष अलंकार से उदाहरण क्या आता है, तो इसमें भी जो होता है, यहाँ पे भी शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, ठीक है, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है पर अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्द का दो या दो से अधिक बार हो रहा था, ठीक है, अर्थ अलग रहा था, यहाँ पर एक ही बार हो रहा है। यही ध्यान है, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, अर्थ अनेक हो, उसको क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखे बिन बानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये उदाहरण आपका किस में आ जाएगा, ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पानी का भी इसमें तीन अर्थ बताया गया, आप नोट कर लेंगे। एक होता है पानी का अर्थ जो होता है चमक, ठीक, चमक होता है। एक होता है आपका प्रतिष्ठा, और एक जो इंपॉर्टेंट होता है जल, आप जानते ही हैं। तो ये पानी का तीन अर्थ बताया गया, किसका बताया गया, पानी का, तो ये आप देख लेंगे। तो ये हमारा शब्द अलंकार, और भी उदाहरण लेकिन हम तीन ही देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको एक अलंकार का तीन तीन उदाहरण सेट कर लेना है, उसी में से आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आ जाए कहाँ से पूछ रहा है। चलिए, अर्थों के आधार पर अगर देखा जाए उपमा अलंकार की बात, तो उपमा अलंकार में जो लगता है उसको सा से, इसको आप ट्रिक समझ लें चाहे जो भी समझ लें आप। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दो वस्तुओं के बीच समानता, दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। जैसे इसमें उदाहरण अगर हम आपको बताते हैं तो इसका उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल है, हरि पद कोमल कमल से, हरि पद कोमल कमल से।
अब हरि पद की बात करते हैं तो क्या है, हरि पद, ठीक है। कोमल, कोमल क्या, कोमल, किसके भाई सम्मान, कमल से, यानी भगवान का जो पैर है किसके सम्मान है, कमल के सम्मान है। तो इसमें क्या आ रहा है, उपमा अलंकार हो रहा है, से इसमें लास्ट में लगा है, से इसके हिसाब से अपना उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भी कई भाग, जैसे उपमेय होता है, उपमान होता है। अब उपमेय में क्या होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय अलंकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस वस्तु की तुलना की जाए, मतलब हरि पद का किस वस्तु से तुलना किया जा रहा है, कमल से। तो उपमेय में हो जाएगा जिस वस्तु की तुलना की जाए उसमें उपमेय अलंकार। और उपमान क्या होता है, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसमें क्या होता है, आपका उपमान अलंकार होता है। तो ठीक है। और जिस शब्द की तुलना की जाए उसको धर्म कहते हैं। कई चीज होता है इसमें, आप अंदर तक पढ़ेंगे तो उपमा अलंकार के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यादा कुछ नहीं है। इसका उदाहरण अगर आपको हम बताते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो बहुत सिंपल है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या है, जहां उपमेय में उपमान की क्या किया जाए भाई, संभावना, ठीक है, किया जाए, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो मनु मानो जनु जानो, मनहु मनहु मानहु जनु जानहु, मनहु मानहु जनु जानू, ये उदाहरण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगा। अगर इसका उदाहरण आप उत्प्रेक्षा अलंकार का देखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसको कहेंगे जो इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो लीन मनी शैल पर आलसु परहु प्रभाव। मतलब क्या है कि इसमें मानो जो उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इसमें मनहु मतलब उनके सम्मान माना गया है, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत, मतलब पीत मीन्स पीला वस्त्र ये ओढ़ते हैं, तो कैसा सम्मान, मतलब उनके सम्मान दिखाई देता है। तो ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार को यही समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। श्याम पीले वस्त्र पहनते हैं तो मानो एक कैसा सम्मान की तरह से दिखाई देता है, तो वह सम्मान उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका उद्धृत होता है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार की बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। अगर इसको ट्रिक समझना है तो इसमें बीच में योजक चिन्ह लगता है। किसी शब्द के रूपक अलंकार में क्या लगता है, बीच में योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि क्या बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब ये चरण कमल के बीच में क्या है, आपका योजक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह से आप पकड़ सकते हैं कि रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह कई उदाहरण है। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में कि बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोलना, इतना बोल देना, फेंक के बोल देना कि सभी लोग सोचने के लिए ये कैसे बोल दिया। तो अतिशयोक्ति का मतलब किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूंछ में क्या है, उदाहरण एक बोलते हैं कि हनुमान की पूंछ में, ठीक है, लगन न पाए आग, ठीक है, और लंका साली जर गई और गए निशाचर भाग। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। और भ्रांतिमान अलंकार मतलब भ्रम होता है, किसी वस्तु का किसी वस्तु में भ्रम होता है तो उसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। और संदेह अलंकार की बात करते हैं तो संदेह अलंकार में शंका, ठीक है, किसी वस्तु को दूसरे स्थान पे सोचते हैं और सोचने का वही शंका में जो निर्देशित होता है उसी को कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है कि नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। जिस समय द्रौपदी का चिन्ह होता है तो सारी, जब सारी उस समय खींचते हैं तो दुर्योधन सोचता है, बार बार सोचता है कि यही उदाहरण आपका देता है, क्या देता है, यही कि सारी है कि नारी बीच सारी है। और मानवीकरण अलंकार का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये मानवीय अलंकार का निर्जीव वस्तु को मानव की तरह सोचना। कोई निर्जीव वस्तु है और उसको मानव की तरह सोचना। जैसे मान लीजिए एक रोबोट हो गया, रोबोट तो निर्जीव है लेकिन वो मानव की तरह सोचेंगे क्योंकि वो उस तरह काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मानवीय अलंकार हो जाएगा। उदाहरण में देते हैं रोबोट एक समझ लीजिए आप,
तो अलंकार में आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया और कुछ उदाहरण बताए, और अपने हिसाब से आप सेट करिए, ठीक है। कमेंट करिएगा, इसमें जो कमी है कमेंट कर दीजिए, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भ्रांतिमान और संदेह का आपको वीडियो में दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।